बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई बार वालिदैन की इताअत और खिदमत गुजारी की पुरज़ोर तलक़ीन की है। जब हम खुद रात दिन तकलीफ़ें उठाती है लेकिन औलाद के आराम व आसाइश में कमी नहीं आने देती। औलाद को ज़रा सी तकलीफ़ में देखती है तो बेचैन हो जाती है और उसका तदारुक करती है। दूसरी तरफ बाप रिज़्क़ के हुसूल के लिए सुबह से निकलता है और शाम को घर में दाखिल होता है। अपनी पूरी तवानाई से औलाद के सामान खुर्द व नोश का इंतज़ाम करता है। यही वो अजीम एहसास हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने कई जगह हुकूकुल्लाह के फ़ौरन ही बाद हुकूकुल वालिदैन का तज़किरा फरमाया है। इरशाद बारी ताला हुआ है, और आपके रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम खुदा के सिवा किसी की बंदगी ना करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। जब छोटे थे तो लड़ाई होती थी। एक कहता था माँ मेरी है, दूसरा कहता था नहीं माँ तो मेरी है। फिर कहते थे चलो फिर माँ से पूछ लेते हैं माँ किसकी है। और जब माँ से पूछते तो माँ हंस कर टाल देती, क्योंकि उसे पता था कि एक वक्त वो भी आएगा। एक वक्त था लड़ाई इस बात की थी कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। फिर वक्त वो भी आया। अब लड़ाई इस बात की है कि माँ तेरी है, माँ तेरी भी है। एक कहता मैंने पहला महीना गुजारा है, मुझे पता है मेरे बच्चे कितनी आजमाइश में रहे हैं। मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब रहती है माँ की खांसी से, मैं नहीं रख सकता। अब 4 महीने तुम निकालो, हर कोई महीना महीना रखे, फिर देखूंगा क्या करना है। जिस माँ के कदमों तले औलाद की जन्नत थी, आज वही माँ बोझ। कोई नौजवान था जो अपनी माँ को यतीम खाने में छोड़ आया। आज हमारे यहाँ भी ओल्ड पीपल होम बन गए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो तुम जाकर उन्हें जमा कर दो। क्या हमने ये दिन भी देखने थे? खैर, वो जमा कर आया और इंतज़ामिया को नंबर दे आया, जब माँ मरने लगे तो मुझे फ़ोन कर लेना। खैर, उसका वक्त आखिर आन पहुँचा और कहा माँ मरने के करीब है और मुलाकात के शौक़ में तुमसे मिलना चाहती है। वो पहुँचा और माँ से कहा कि माँ तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ जो मैं पूरा कर दूँ। माँ ने जवाब दिया कि बेटा, ये यतीम खाना जहाँ तू मुझे छोड़ गया था, इसके कुछ पंखे ख़राब हैं। जब जून जुलाई की गर्मी आती है तो बूढ़े माँ बाप गर्मी से झुलस उठते हैं। अगर तेरे पास पैसे हों तो यहाँ के पंखे तब्दील करवा देना। वो कहने लगा कि माँ, अगर मैं अब पंखे तब्दील करवा भी दूँ तो तुझे क्या फ़ायदा? पहले बताया होता तो मैं पंखे तब्दील करवा देता, तुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाता। माँ की मोहब्बत तो देखें। माँ ने कहा बेटा, मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं तो डरती हूँ जब तू कल बूढ़ा होगा, तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ जाएगी तो मुझे कब्र में भी सुकून नहीं आएगा। अगर मेरे लाल को गर्मी लगेगी, मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए बेटा, मुझे तेरे लिए चाहिए। एक बूढ़ा बाप था जो मोबाइल उठाकर मोबाइल वाले के पास चला गया और उसे कहने लगा कि बेटा, ये मोबाइल ठीक कर दो ज़रा। नौजवान ने मोबाइल देखा और कहा कि बाबा जी मोबाइल तो ठीक है। बुजुर्ग ने कहा कि ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ये मोबाइल ख़राब है। दूसरी मर्तबा जब देखा और बाबा जी से फरमाया कि बाबा जी ये मोबाइल तो ठीक है। बाबा जी ने मोबाइल पकड़ा और आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और हिचकियां लेता हुआ मोबाइल वाले से कहने लगा कि बेटा, अगर ये मोबाइल ठीक है तो मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती? मैं सारा दिन कान को लगा कर बैठा रहता हूँ, मेरा बेटा मुझे कभी तो कॉल करेगा, लेकिन इस पर मेरे बेटे की कॉल नहीं आती। बूढ़े माँ बाप हैं, मांगना बुरी बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ जब सिग्नल पर ब्रेक लगती है, जब बूढ़ा हाथ मेरे शीशे के सामने आता है, आखिर दिल में ख्याल तो आता है ये 60 साल की माई है, इसकी भी कोई औलाद होगी, कोई इसका भी बेटा होगा, लेकिन ये आज सड़क पर बैठकर मांगने पर मजबूर है। माँ बाप क्या मांगते हैं मुझसे? नमाज ख़त्म होती है तो सारे लोग उठकर घर चले जाते हैं। एक 60 साल का बूढ़ा मस्जिद में बैठा रहता, वो उठकर घर नहीं जाता। क्यों? उसे पता है कि मेरी घर में किसको ज़रूरत है। वो मस्जिद में बैठकर कारी साहब के साथ
وقت گزار لیتا، وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا۔ 4 بیٹے بیٹھے ہو گھر میں اور کسی بات پر مشاورت ہو رہی ہو، ہر کوئی آگے بڑھ کر اپنے دل کی رائے دیتا، لیکن ایک بوڑھا باپ ہے جو چپ بیٹھا، وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات۔ اسے پتا ہے کہ میری بات کی کیا حیثیت اور کیا اوقات۔ 2 دن سے ماں سوچ رہی ہے میری دوائی ختم ہے، اور میں کس بیٹے کو کس طرح کہوں کہ بیٹا میری دوائی ختم ہے، اور میرے جوڑوں میں درد بڑا بڑھ گیا ہے، تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے، اور میں سوچتی ہوں میں تم سے کیسے کہوں۔ وہ بیٹا جو دوستوں میں 2000 کا ڈنر کر کے آتا ہے، ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لیے نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ اس کے پاس سوچ ہے، نہ ہی پیسے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج تمہیں برا لگتا ہے، تم کہتے ہو میں نے یہ کرنا، میں نے وہ کرنا، تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب گھر سے 4 پائی اٹھ جائے گی، وہ 4 پائی جو تو نے اٹھا کر گھر کے سین میں رکھ دی تھی کہ میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ 4 پائی جب اٹھ جائے گی تو گھر میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈے گا، مجھے ماں میری ملے میں مشورہ کروں، میرا باپ مجھے ملے میں اس سے پوچھوں کہ مجھے بتائیں کہ زندگی کیسے گزاروں۔ اس وقت گھر تجھے کھانے کو آئے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اور ماں باپ دھکے کھا کر زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دکھڑا ہے جس کا ہم آج ازالہ کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین کو یتیم خانوں میں جمع نہ کرو، اپنی جنت کو دوسروں کے اوپر مت ڈالو، اس جنت کی قدر کر لو۔ ساری زندگی پیسے کمانے کے لیے ہے، لیکن آج ان کی قدر کر لو۔ ماں باپ پہ سب کچھ لٹا دو، خود بھوکے رہ لو، لیکن ماں باپ کو رسوا نہ کرو۔ آئیے اپنے والدین کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہے ہوئے جملوں پر اور کہی ہوئی باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ بس یہ دعا ہے کہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا پیج اور چینل پیارا اسلام جوائن نہیں کیا تو ابھی جوائن کریں، تاکہ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔